प्रिय छात्रगण, आज हम लोग मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से नंबर सिस्टम टॉपिक को लर्न करने वाले हैं। ये जो मेरा है पार्ट 2 है, अर्थात दूसरा भाग है। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं, उनका अंतर, उनका योगफल तथा गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। ऑप्शन है 40, 45, 50 और 30। सबसे खास बात यह है कि यह जो प्रश्न है एसएससी एग्जाम्स के टाइप फर्स्ट में 25/8/2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं कि इस प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे, कम समय में कैसे करेंगे। तो देखते हैं शॉर्ट ट्रिक, ताकि हम इसको कम समय में सॉल्व कर सके। तो हम सॉल्व करते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक। देखिए, हम सबसे पहले दोनों संख्याओं को ए और बी मान लेते हैं। दो संख्याएं ए और बी है, तो देखिए उनका अनुपात जो है अंतर, योगफल और गुणनफल का जो अनुपात है कितना है, 1:5:36 है। तो a माइनस बी बराबर 1x, यानी कि x, a प्लस बी इज इक्वल टू 5x एंड ए बी इज इक्वल टू a गुने बी, अर्थात ए बी इज इक्वल टू 36x। अब ये तीनों को हम नोट कर लेते हैं। अब तीनों से संबंधित हमारा एक फार्मूला होता है। क्या होता है? चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहाँ। तो a माइनस बी कितना है? x, तो x के स्क्वायर माइनस a प्लस बी का मान कितना है? 5x का स्क्वायर माइनस 4 आई इंटू ए बी का मान कितना है? 36x। और हमें कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। और a प्लस बी यानी कि उनका योगफल पूछ रहा है, तो 5x की जगह पर हमको 5 और इंटू x का मान रख देना है। दैट इज इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 36 चौके 144x। कुछ मत कीजिए, इसको एक्स स्क्वायर के इधर खींच लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 144x। क्या हो जाएगा? माइनस 24x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 144x। माइनस माइनस क्रॉस, एगो एक्स से एगो एक्स कट गया। डेट इज इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू 144/24। काटिए, 24 छके इज इक्वल टू 6 आ गया एक्स का मान। और हमको ए प्लस बी निकालना है, इसलिए a प्लस बी इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का मान कितना है? 6। तो 5 6 30, यानी कि 6 5 30। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को फिर पढ़ लेते हैं। दो शून्येतर संख्याएं ऐसी है, उनका अंतर, उनका योगफल तथा गुणनफल 1:5:36 के अनुपात में है, तदनुसार उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। अर्थात हम जब संख्या को ए और बी माने हैं तो हमको ए प्लस बी निकालना है, हमको यही निकाल के दिखाना है। तो देखिए ए प्लस बी इक्वल टू 5x और x का मान हमारा 6 आया था, तो 5 इंटू 6, 6 5 30, अर्थात 5 6 30 आंसर हुआ था। और ऑप्शन हमारा डी सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, अर्थात दूसरी और तीसरी का गुणनफल 56 तथा तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है, तदनुसार तीसरी संख्या क्या है। ऑप्शन है 12, 6, 7 और 8। सबसे खास बात यह है कि यह जो प्रश्न है एसएससी 23/6/2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक, देखिए तीन संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम तीनों संख्या को मान लेते हैं, ए बी सी चाहे एक्स वाई जेड। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी हम मान लेते हैं। तीन संख्या हमारी क्या है? ए बी सी है। तो उनमें से क्या करें कि दो पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42। कहने का मतलब क्या है? ए बी, कहने का मतलब है कि ए बी इज इक्वल टू 42। फिर कह रहा है कि दूसरी तथा तीसरी का 56, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 56। पहली तथा तीसरी, यानी तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48, यानी कि सी ए इज इक्वल टू 48। अब कुछ नहीं करना है, हमको तीनों को गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा? ए बी गुने बी सी आ गुने सी ए इज इक्वल टू 42 आ गुने 56 आ गुने 48। अब देखिए ए स्क्वायर, बी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर इज इक्वल टू 42 गुने 56 गुने 48 रहने देते हैं, चूंकि हमको गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। डेट इज इम्प्लाई ए बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 गुने 56 गुने 48। डेट इज इम्प्लाई ए बी सी इज इक्वल टू, इधर पावर 2 है तो इधर है रूट, 42 गुने 56 गुने 48। अब कुछ नहीं, सबका हमें गुणनखंड तोड़ देना है, बाहर निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर, तो तोड़िए, 2 3 6 6 7 42, 2 दूना के 4 दूना के 8 7 56। फिर क्या होगा? 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 3 48, 48 का भी टूट गया। अब वर्गमूल निकालेंगे रूट से बाहर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो 2 है, तो 1 2 3 4 गो 2 बाहर आ गया। 2 गो 7 है तो 1 गो 7 बाहर आ गया। और इसके बाद 2 गो 3 है
तो एगो 3 बाहर आ गया, गुना करिए, चाहे रहने दीजिए, इसको इतना ही रहने दीजिए। अब क्या हो गया, ये भी सी आ गया। हमको निकालना क्या है, तो तीसरी संख्या यानी कि सी निकालना है, हमें सी निकालना है। तो डैट इज इम्प्लाई सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 3 अब बाटा ए बी हो जाएगा, ए बी। तो इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो ध्यान दीजिए, डैट इज इम्प्लाई सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 गो 2, 1 2 3 4 गो 2, एगो 7 और 1 3, एगो 7 और 1 3 अब बाटा ए बी का वैल्यू कितना है यहाँ, ए बी इज इक्वल टू 42। तो यहाँ 42 लिख दीजिए, काटते हैं 7 छक 42, 3 दूना के 6, एगो 2 से एगो 2 कट गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी कि डैट इज इम्प्लाई सी इज इक्वल टू 8, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। फिर एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 है, तो हम तीनों संख्या को एबीसी माने हैं। पहली और दूसरे का गुणनफल यानी कि ए बी इज इक्वल टू 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 है गुणनफल, तो बी या सी यानी कि बी या गुने सी बराबर 56। कह रहा है कि तीसरी तथा पहली का गुणनफल यानी तीसरी या और गुना पहली इज इक्वल टू 48, यानी सी इज इक्वल टू 48। हमने क्या किया, तीनों को गुना कर दिया, तो एलएचएस को एलएचएस से गुना कर दिया और आरएचएस को आरएचएस से गुना कर दिया। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो गया, तो ए बी सी का होल स्क्वायर हुआ, तो ए बी सी बराबर रूट अंडर हो गया। हमने सी का वैल्यू निकाल दिया डायरेक्ट, क्योंकि ए गुने बी गुने सी है, तो सी का मान निकालेंगे, तो ये दोनों गुना में है तो इधर बटा में आ गया, यहाँ वैल्यू रख के हमने सी का मान निकाल दिया। इस प्रकार हमारा सी का जो वैल्यू है 8 है और ऑप्शन डी सही होगा। धन्यवाद।